गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी रिमझिम की बुक से पाठ 14 पढ़ेंगे। आप सभी अपनी हिंदी रिमझिम की बुक्स निकाल लीजिए। पेज नंबर 122, पाठ 14, सबसे अच्छा पेड़। ये कहानी 3 भाइयों की है जो कि सबसे अच्छे पेड़ की तलाश में निकले थे। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते गए। थोड़ी देर में आम का एक पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम का पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख देंगे। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे और आगे चल पड़े। वो तीनों भाई किसी न किसी पेड़ के नीचे अपने लिए घर बनाने वाले थे। वो इसी घर की तलाश में निकले थे। तीनों भाई जब चल रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिखाई दिया और उन्होंने वहां आराम करने लगे। तो जब सबसे बड़ा भाई था, उसको ऐसा लगा कि आम का पेड़ सबसे अच्छा पेड़ है, तो उसने अपनी झोपड़ी वहीं बना ली। उसको लग रहा था कि जब आम कच्चे होंगे तो वो उनका अचार बना सकता है, पके होंगे तो वो मीठे मीठे आम खा सकता है, और जब वो आम पके हुए होंगे तो वो उन्हें सुखाकर अपने लिए बाद में खाने के लिए भी बचा सकता है। उसने वहीं पे अपनी झोपड़ी बना ली और बाकी भाई जो थे वो आगे अपने घर की तलाश के लिए निकल पड़े थे। चलते चलते उन्हें केले का एक पेड़ मिला। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाई केले का एक एक पत्ता काट कर उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। जो दूसरा भाई था उसे केले का पत्ता और केले का पेड़ बहुत पसंद आया। क्या हुआ था, जब वो दोनों भाई आगे की तरफ निकले तो उनके सर पे काले बादल आ गए और बारिश होने लगी। दोनों ने केले का एक एक पत्ता तोड़ा और उसकी छां में वो खड़े हो गए, जिससे उन पे बारिश की बूंदें नहीं पड़ी और वो भीगने से बच गए। फिर दोनों को भूख महसूस हुई तो उन्होंने केले का पत्ता काटा और उस पे ही खाना परोसकर खा लिया। बाद में उन्होंने एक एक केला भी खाया। तो जो दूसरा भाई था उसको ऐसा लगा कि इससे अच्छा और कौन सा पेड़ हो सकता है जिसके नीचे वो अपना घर बनाए। उसे लगा कि केले के पेड़ के नीचे वो अपना घर बनाएगा तो उसको बहुत सारे फायदे होंगे। वो केले के पेड़ के पत्तों को यूज कर सकता है खाना खाने के लिए, खाना परोसने के लिए, और केले वो बेच सकता है मार्केट में, जिससे उसको पैसे मिलेंगे और वो उससे चावल खरीदेगा, और वो केले खुद भी खा सकते हैं। इसलिए उसने अपना घर केले के पेड़ के नीचे बना लिया। और तीसरा भाई जो था, अब वो आगे बढ़ गया और चलते चलते उसे एक नारियल का पेड़ दिखा। पेड़ बहुत लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तब एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा ठंडा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम के पेड़ तो बहुत बढ़िया होते हैं और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केले खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। पेड़ नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा।
और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले मैं एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर देता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ के लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेती। अच्छे पेड़ में क्या ही कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल के जटाओं को काटकर मैं छोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से एक मजबूत चटाई भी बना सकता हूँ। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर में जाकर बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गिरी खा सकता हूँ और कुछ गिरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल साबुन और कितनी सारी चीजें बनाने के लिए काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के तले कुटिया बनाई और मजे से वहां रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? तीसरे भाई ने क्या किया, वो चलता चला गया। उसको बहुत प्यास महसूस हुई तो वो एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक उसके पास एक नारियल आके गिर गया। उसने वो नारियल उठाया और अपने पास से चाकू निकाला और नारियल में छेद करके उस नारियल का पानी को पी लिया। और वो सोचने लगा कि पेड़ तो सभी अच्छे होते हैं। आम का पेड़ जिसके नीचे बड़े भैया रुके थे वो कितना अच्छा था, और जो केले का पेड़ है वो भी कितना अच्छा है, कितना गुणवान है। आपने सुना ना कि कितने सारे गुण होते हैं इन सभी पेड़ों में। फिर उसने बाकी सारे पेड़ों की बात सोची। उसने सोचा कि नीम का पेड़ तो और अच्छा है, उससे हमें दातुन मिलती है, बीमारियां दूर होती है, उससे दवाइयां बनाई जाती हैं। फिर उसने सोचा कि अगर रबड़ का पेड़ होता तो उसमें चीरा लगाकर वो रबड़ निकाल लेता, उससे रबड़ बनती, टायर बनती, बहुत सारी चीजें बनती, गुब्बारे बनते। फिर उसने नारियल के पेड़ की ही खूबियां सोची तो उसे बहुत सारी चीजें समझ में आई कि वो रस्सी बना सकता है इसके छिलके से, इसके अंदर की गिरी खा सकता है, इसके अंदर का पानी पी सकता है, उसको सुखाकर तेल निकाल सकता है। और नारियल की खूबियां सोचकर उसने ये महसूस किया कि यही उसके लिए सबसे अच्छा पेड़ है और उसे इसी पेड़ के नीचे अपना घर बना लेना चाहिए। और वो उसी पेड़ के नीचे रुक गया। आखिर में एक प्रश्न पूछा गया है कि आपके लिए सबसे अच्छा पेड़ कौन सा है। आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं और सभी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम सभी को पता है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और पेड़ हमें फल, फूल, सब्जियां, इस तरह की सभी चीजें देते हैं। इसलिए सभी पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो कोई भी पेड़ हमारे लिए कम उपयोगिता वाला नहीं है। सभी पेड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पार्ट में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। थैंक यू।